हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एवं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सभी एग्जाम से सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। इसकी गाने की जो अवधि है, याद रखिएगा, इसको गाने में 65 सेकंड का वक्त लगता है, यानी 1 मिनट 15 सेकेंड इसको गाने में जो है समय लगता है। और वहीं पर बात करें, यहाँ पर राष्ट्रीय गीत है, और वहीं पर राष्ट्रीय गान की बात करें तो राष्ट्रीय गान को जो है, राष्ट्रीय गान गाने में जो है 52 सेकंड का समय लगता है। याद रखिएगा इस दोनों क्वेश्चन को यहाँ से, कि राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड और राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड का। और बता दें कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, उसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ से आप जितना 3-4 क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? तो याद रखिएगा उसका नाम क्या है? घोंघा है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? जैसे सऊदी अरब में जो है रियाल बोला जाता है, उसी प्रकार इंडिया में जो है सऊदी अरब में रियाल बोला जाता है, उसी प्रकार जो है इंडिया में जो है रुपया बोला जाता है। और रुपया का नाम जो है किसने रखा था? तो याद रखिएगा शेरशाह ने। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो याद रखिएगा उगते हुए सूर्य की भूमि किसको कहा जाता है? जापान देश को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वां की तरफ। अगर आप सभी को यदि कोई सा भी क्वेश्चन का जवाब यदि हमारे बताने से पहले यदि आप सभी को मालूम रहता है तो उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। और आप पूरे टॉप 30 क्वेश्चन में से कितना का सही जवाब दे पाते हैं उसे आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां में है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? यानी बांग्लादेश के सीमा से जो है भारत का कितने राज्य लगते हैं, यानी सटे हुए हैं? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 राज्य हैं। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? यानी यह किसका नारा है? जियो और जीने दो। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी का है। जियो और जीने दो का नारा किसका है? महावीर स्वामी का। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां में है, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? जैसे भारत में हिंदी बोली जाती है, उसी प्रकार जो है पाकिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो याद रखिएगा उर्दू भाषा बोली जाती है। और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा इस्लामाबाद है। कहाँ है? याद रखिएगा इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी। और पाकिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उर्दू भाषा बोली जाती है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन सबको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। अब हमारा 8वां है कि झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखिएगा उदयपुर को कहा जाता है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां में है, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसका जो लकड़ी है सोने से भी महंगी होती है? तो याद रखिएगा लाल चंदन, यानी कि चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी इतनी महंगी इसलिए होती है क्योंकि चंदन का पेड़ जो है बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, एवं इसका उपयोग जो है, चंदन की लकड़ी का प्रयोग जो है
और घरों के घरेलू पूजा काम में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, इसलिए चंदन की लकड़ी का डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है और मार्केट में जो है बहुत कम मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका दाम जो है बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलिए आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर है। भारत के जो है राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर है, तो याद रखिएगा 4 शेर है आपको, लेकिन कितना दिखाई देगा, मात्र 3 ही दिखाई देगा। या आप आगे से देखिए या पीछे से आपको 3 ही दिखाई देगा, लेकिन इसमें एग्जैक्ट जो है 4 होते हैं, याद रखिएगा इसको। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है कि शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि टीचर्स डे जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा 14 सितंबर को। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 13वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 2 दिसंबर को। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय दिवस का जो क्वेश्चन है 3 करा दिए, यानी आप सभी को यदि पर्सनली राष्ट्रीय दिवस का क्वेश्चन देखना होगा तो प्लीज़ उसे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस पर एक पर्सनली वीडियो 30-40 क्वेश्चन को लेकर बनाया जाएगा। यदि आप सभी को यदि राष्ट्रीय दिवस का वीडियो देखना है तो प्लीज़ मुझे आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस पर पर्सनली एक वीडियो बनाया जाएगा राष्ट्रीय दिवस को लेकर। चलिए बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर हमारा 14 में है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था। पहली बार जो है परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था, तो याद रखिएगा हिरोशिमा पर। हिरोशिमा कौन से देश में पड़ता है, तो याद रखिएगा जापान देश में। हिरोशिमा कौन से देश में है, जापान देश में। पहली बार जो है परमाणु बम 6 अगस्त को, कितना याद रखिएगा AUG अगस्त हो गया, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। किसके द्वारा गिराया गया था, इसे चलिए नीचे में डिटेल से जानने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है कि हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बमबारी 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। यानी इस क्वेश्चन से आप याद रखिएगा कि पहली बार जो है परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था, और दूसरी बार जो है 9 अगस्त को गिराया गया था। दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था, जापान में ही अमेरिकी वायुसेना के द्वारा। और पहला बम जो हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, वह किस व्यक्ति ने गिराया था, तो याद रखिएगा लिटिल बॉय ने। याद रखिएगा ये लिटिल बॉय ने गिराया था। चलिए बढ़ते हैं, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है कि घड़ी का आविष्कार किसने किया था। घड़ी का आविष्कार जो है किसने किया था, याद रखिएगा पीटर ने किया था। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 में है कि कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जो पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहते हैं, तो याद रखिएगा किंग कोबरा। वह कौन सा जीव है, याद रखिएगा किंग कोबरा है। चलिए बढ़ते हैं, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की दी जाने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है कि किस पेड़ को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। आपका ऑप्शन ए में है केला, ऑप्शन बी में है आम, ऑप्शन सी में नीम, और ऑप्शन डी में क्या है पीपल। तो ऐसा कौन सा पेड़ है जो आपके घर के अंदर कभी तो ऐसा कौन सा पेड़ है जो कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। आप सभी को इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए बढ़ते अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में है कि भारत का पहला सोने का ATM कहाँ पर खोला गया था। ATM का फुल फॉर्म जो है याद रखिएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, और ATM जो है भारत का जो पहला सोने का ATM है वो कहाँ पर खोला गया था, तो याद रखिएगा हैदराबाद में खोला गया था। चलिए बढ़ते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है कि भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। भारत का स्वर्ग किसको कहा जाता है,
है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर को। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है कि तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तिरंगे पर जो है अशोक चक्र वह किस व्यक्ति ने लगवाया था, तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर ने। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है कि खून की नदी किस नदी को कहा जाता है। ऐसी कौन सी नदी है जिसको खून की नदी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा लोहित नदी को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है कि बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था। बुर्ज खलीफा को जो बनाने में है, दुनिया का जो है सबसे बड़ी इमारत जो है बुर्ज खलीफा को माना जाता है, या है भी माना क्या जाता है। बुर्ज खलीफा जो है दुनिया का सबसे बड़ी इमारत है, जिसे बनाने में जो है कितने वर्ष का समय लगा था, याद रखिएगा लगभग 5 वर्षों का, लगभग 5 सालों का वक्त लगा था। और यह कौन से देश में है, तो याद रखिएगा दुबई में है। चलिए बढ़ते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादी की थी। भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो 3 शादियां की थी, तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी ने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। हाथी उत्सव जो है कहाँ पर मनाया जाता है, तो याद रखिएगा जयपुर में। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती है। तो सामान्यतः जो है मनुष्य के या किसी का भी सामान्यतः जो है लगभग 90% के टर्म में देखा जाए तो लगभग का आँख जो है 2 ही आँख होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती है, तो याद रखिएगा मधुमक्खी। सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में है कि गरीबों का सेब किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा गरीबों का सेब किसे कहा जाता है, अमरूद को कहा जाता है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में है ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है, तो याद रखिएगा शहद। वह कौन सा पदार्थ है, शहद है, जिसे आप इंग्लिश में हनी के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में है कि किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा किस जानवर के दूध में होती है, तो भेड़ के जानवर के दूध में। यानी भेड़ के जो है दूध में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में है कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह याद रखिएगा शनि ग्रह है। और सबसे हल्का ग्रह शनि ग्रह है, तो आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सबसे भारी ग्रह जो है सौर मंडल में कौन है। तो याद रखिएगा सबसे भारी ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह है। ये पूरे सौर मंडल में जो है सबसे बड़ा ग्रह भी है, एवं साइज की दृष्टि से भी देखा जाए तो सबसे बड़ा भी है, एवं सबसे भारी ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह ही है। याद रखिएगा यहाँ से 2 क्वेश्चन को कि सबसे हल्का ग्रह शनि ग्रह और सबसे भारी ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट 30 की तरफ। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एवं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में। सबसे ज़्यादा जो है PS यानी कि पुलिस स्टेशन जो है कौन से राज्य में है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो यदि आप सभी को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।